वही, मैं वही सोच रहा था। ओके सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, आपके आदि वहां होंगे क्या? जहां रथ है वही होगा हीरो हमारा। इंस्पेक्टर साहब कह रहे थे कि एक्सक्यूज मी सर, मेरा नाम सिद्धार्थ बासु है, आनंद वेगड़म से। नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। सर, यहीं रहकर लेखक मणि मेगले एक कहानी लिख रहे थे। समझा नहीं। यहाँ इस रथ को उन्होंने अपनी माँ का दर्जा दिया था, ऐसा कुछ लिखा था। ऐसे किसी को आप जानते हैं? नहीं जानता। चुप, मैं पूछ रहा हूँ ना, कदा कहेगा। सर, क्या है कि वो एक लड़की से हद से ज्यादा मोहब्बत करते थे। उसके लिए बहुत कुछ किया उन्होंने, उसे पढ़ने के लिए अमेरिका तक भेज दिया उन्होंने। ऐसे किसी आदमी को जानते हो आप? वो हाँ, ऐसे ही अल्फाज बोला करते थे वो भी मैं नहीं हूँ, आदि भी मैं नहीं हूँ। सर, सुनो, पुलिस स्टेशन कहाँ है? उसके पास जादुई आंखें हैं ना? भैया, गायत्री से शादी करने वाले लड़के के रिश्तेदार मिले, उसके साथ ऐसा क्यों किया? वो लोग पूछताछ करने आए हैं। मुझे ये सब नहीं चाहिए, बस वो खुश रहे। तू रो क्यों रही है? तूने उस लड़के को देखा है और तुझे पसंद है ना वो? मैंने नहीं देखा, पर उन्होंने मुझे देखा है। गायत्री, तुम ये क्या बात कर रही हो? तुम पढ़ी लिखी समझदार लड़की हो। अगर तुम्हें लड़का पसंद नहीं तो अपने भाई से तुरंत कह दो ना। सुना है वो बहुत रईस है। इसीलिए तू उससे शादी कर रही है? मुझे एहसास हो रहा है कि कुछ गलत कर रही हूँ, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं आनंद विकड़न से। नमस्कार। माफ करना, मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, इंटरव्यू नहीं दे सकता। इंटरव्यू वगैरह नहीं चाहिए। ये बताइए, बीच सड़क पे किसी को जलाकर मारने की कोई शिकायत आई है आपके पास? कौन क्या क्या याद रखता है? यहाँ हर रोज मरते हैं, हर रोज जलते हैं। क्या क्या बताऊँ अब मैं सर? जुर्म बढ़ता ही जा रहा है। देखिए, मैं जो पूछ रहा हूँ वो उस इंसान की बात कर रहा हूँ जो 45 साल। शायद किसी औरत के बारे में पूछ रहा है सर। हाँ, आप किसी औरत के बारे में पूछ रहे हैं क्या? देखिए, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ वो आदमी है, आप समझ नहीं रहे हो। मैं क्या पूछ रहा हूँ ये समझ नहीं रहे हैं। सर प्लीज सर, आप बैठिए। 10 मिनट में बताता हूँ सर। प्लीज सर बैठिए सर। कौन क्या क्या करता है सब बताता हूँ सर। आनंदपुर पुलिस स्टेशन, मणिरत्नम है क्या? हाँ, नारायण सर, उस आदमी का नाम नारायण है। नारायण, यानी मणिवास अधम। आपका नारायण मेरा मणिवास अधम है, जो चना बेचता था। चने के साथ चाय भी बेचता था। तो वो लड़की भी अमेरिका, अभी अमेरिका से आई है। वही बात है भाई। उसका कोई खिलाड़ी है, कोई स्पोर्ट्स खेलता है, क्रिकेट खेलता है। बहुत कमाल है सर। यस, नारायण को जलाने के जुर्म में किसे गिरफ्तार किया था? रेड अभी भी पुलिस स्टेशन में है। गलती कर दी आपने, कलीवर्धन को गिरफ्तार करना था। कंफ्यूज कर रहे हैं आप। कौन है कलीवर्धन? ये एमएलए इलेक्शन से लेकर एमपी इलेक्शन तक हारने वाला, गैम्बलिंग से ब्लैक मार्केटिंग तक सारे बुरे काम करने वाला। उसकी 5 बीवियां हैं। सर, उसका नाम सिंधी है सर। गिरफ्तार कीजिए उसे। नहीं सर, वो बहुत बड़ा आदमी है सर, ऐसे उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। अगर ऊपर से फोन आया तो? फिर तो हो जाएगा सर। तुम लोग मेरे साथ बहुत रहे, अब तुम लोग कहीं चले जाओ। क्या कहा? कहीं चला जाऊं? आप भी और ये सब भी। यहां से कहीं चले जाओ तुम लोग।
कोई अच्छा सा धंधा करो और सुकून से जियो। और हाँ, जाते वक्त ये मूर्ति को भी लेकर जाओ। भैया, ये परमय भी मेरी तरह यतीम है। इसे भी लेकर जाओ। नहीं होगा। मैंने कहा जाओ तो जाओ। पहले जैसा यहां नहीं रह सकते। यहां सिर्फ बेइज्जती है। वो मैं बर्दाश्त कर लूंगा। मेरी वजह से आप क्यों? बस आप लोग यहां से जाओ। जाओ जाओ। कहां चला जाऊं मैं? मेरी लाश ही जाएगी। पता है तुम्हें, हम 5 लोग एक साथ रहते हैं। हम में से कोई भी मरा तो 4 लोग जनाजा उठाएंगे। बीच में कोई दूसरा नहीं आएगा, कोई आएगा भी नहीं। अरे इतने प्यार से कौन मुझे भैया कहकर बुलाएगा? बोलो। तुमने मुझे इतना खुदगर्ज समझ रखा है कि हम तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे। रेड, मैं तुम्हारी जात वाला हूं, तुम्हारे लिए जान दे दूंगा। सब कुछ जानते हुए भी चले जाने को कह रहा। मैं तुमको छोड़कर जाऊंगा तो बाहर जाते ही जहर पीकर खुद की जान ले लूंगा मैं, लेकिन कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे पता है सब लोग मुझे दफनाने को कहेंगे ना, लेकिन तुम मुझे जला देना रेड। जलाकर मेरी अस्थि को अपने आंगन में डाल देना। तुम जब भी चलोगे ना, तब मेरी राख तुम्हारे पैर के साथ होगी। इसके साथ जाओ, उसके साथ जा मत कहो, मेरे साथ रहो ऐसा कहो। मैं तो ठहरा यतीम, मुझे देखने के लिए भी कोई नहीं है। ए, चुप कर। हम साथ रहेंगे और साथ मरेंगे, समझ गया? रेड, हम यहाँ से जाएंगे, लेकिन एक शर्त है। अपने माथे पर लगे हुए दाग को तुम्हें मिटाना होगा, तभी हम यहाँ से जाएंगे। 1 दिन के लिए नहीं, सिर्फ 1 सेकंड के लिए पुराने रेड बन जाओ। और जिसने तुम्हारी बेइज्जती की, उन सभी को तुम अपना जलवा दिखा दो। सही कहा। हमारे दोस्त नारायण को उस जिंदी ने जान से मार डाला। उस जिंदी को एक ही बार में खत्म करते हैं, चाहे हम रहे या ना रहे। उसके खून का इल्जाम हम अपने सर पर लेकर हम सलाखों के पीछे चले जाएंगे। ये ठीक कह रहा है, ऐसा ही होना चाहिए। गायत्री की शादी होने से पहले नारायण के खून के बारे में सिंधी को आकर बोलना होगा कि ये खून मैंने किया है। उसके बाद हम सब यहाँ से चले जाएंगे। उसके बाद हम चले जाएंगे। हम चले जाएंगे। सिंधी, चल चल मेरे साथ।
से नारायण मारा गया? बोल बोल, बता मुझे। चल। सीने पर मारने के बजाय पीठ पर वार किया। मर्द हो तो छाती पर वार करना चाहिए। सर ये देखिए, यही सिंधी है सर। सर लेखक ने बोला इसे देखने के लिए, लेकिन ये तो मरे पड़े हैं। अरे जो काम होने वाला है उसे देख। कांस्टेबल, जल्दी से एम्बुलेंस को फोन करके बुलाओ। अरे मनी भाई, आप यहाँ कैसे? सच बोलने की कोशिश की तो मुझे सिंधी ने बंद कर दिया यहाँ पर, और आनंद ने भी उसका साथ दिया। अच्छा, वैसे कलिवर्धन का क्या हुआ? सर पहले हमें गायत्री की शादी को रोकना होगा। ठीक है, शादी है कहाँ? विजय विवाह मंडप में। ठीक है, आप आइए। हेलो हेलो। हाँ, सभी पाठकों को लेकर शादी के मंडप में पहुंचो। हाँ हाँ ठीक है सर, मैं भेजता हूँ। क्या हुआ भाई? लेखक ने सभी पाठकों को विजय विवाह मंडप में बुलाया है। सभी पाठक शादी के मंडप में आ रहे हैं। ठीक है सर। आप फिक्र मत कीजिए, आइए। यही है गायत्री, हमारे किस्से की पूर्णिमा। हम कौन है आप नहीं जानती, पर विकडन में आने वाला रेड का नाम आदि और गायत्री का नाम बदलकर पूर्णिमा रखने वाला, तुम्हारे बारे में कहानी लिखने वाला राइटर मैं हूँ। आनंद विक्रम सिर्फ 6 रुपए का, पर उसके अंदर रेड और तुम्हारे बारे में पढ़ने वाले लाखों लोगों की जान उसी के अंदर है। ये तुम्हें नहीं पता होगा। तुम जान गई होगी ये सब कौन है। आनंद विक्रम ये कहानी पढ़कर सच को बयां करने के लिए ये सब लोग यहाँ आए हैं। पिछले साल मई के महीने में रेड का पीछा जब पुलिस कर रही थी तो वो तुमसे टकराया। पहली नजर में तुमसे मोहब्बत हो गई। ये सभी लोग जानते हैं। ये लोग यहाँ खड़े हैं, तुम चाहो तो पूछ सकती हो। मैडम, मेरे घर में बहुत गंदगी है और मैं यहाँ शांति से नहीं रह पाऊंगी, यही कहा था ना। मैंने कहानी को पढ़ा था। उस कैरेक्टर का नाम है कुमरा शाह और हकीकत में उसका नाम है कुंती, जिसे सिर्फ तुम्हारी वजह से 20 सड़क पर बुरी तरह से मार के भगाया गया। ये सब करने वाला हमारा आदि और तुम्हारा रेड था। हॉस्पिटल तोड़ दिया करके अब सोच रहे हो कि ये सब गलत है। अगर उस दिन रेड नहीं आता तो आपकी बहन की किडनी निकालकर वो डॉक्टर बेच देता था। आज आपकी बहन जिंदा है तो सिर्फ रेड की वजह से। क्रिकेट में जगह नहीं मिली तो तुम्हारा भाई रो रहा था। अगर वो बड़ा खिलाड़ी है तो जानती हो किसकी वजह से? सिर्फ आदि की वजह से। हमारा आदि, तुम्हारा रेड। तुम्हारा अमेरिका जाकर पढ़ने का ख्वाब था,
इसलिए उसने जान से प्यारे घर को बेचकर तुम्हारे वालिद को लाखों रुपए दिए थे और खुद सड़क पर सोता रहा और इसका तुम्हें एहसास भी नहीं होने दिया। तुमने खुद कहा था तुम्हें रेड का रिश्ता मंजूर नहीं, लेकिन तुम्हारा खिलाड़ी भाई रेड से कहता है कि जिस अंपायर ने मुझे गलत आउट दिया उसका हाथ काट दो, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जानती हो उसकी वजह कौन था? तुम। सीधे साधे इंसान बनकर जियो ये कहकर तुम तो अमेरिका चली गई, लेकिन यहाँ क्या हुआ ये तुम क्या जानो। सारथी यहाँ अपाहिज हो गया। उसका छोटा भाई चाय की टपरी पर काम करता है। मुरली और उसके दोस्तों को एक वक्त की रोटी तक नसीब नहीं हो रही थी। ये सब क्यों हुआ जरा सोच कर देखो। रेड तुम्हें दिलो जान से प्यार करता है, ये सच है, और इस सच को जानने वाले बस 2 ही गवाह थे। एक तो था नारायण और दूसरा तुम्हारे घर आए गुलाब के फूल। और कोई गवाह है? हम हैं। तुमने देखा ना, मेरी कहानी पढ़ने वाले गवाह हैं। ये सच है और तुम्हें रेड को अपनाना होगा। तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जिंदगी देने वाले को तुमने खूनी समझा। आज मुंबई में रहने वाले हर एक यतीम और बेसहारा का वो वालिदा है। तुमने उसे तब्दील होने के लिए कहा, ये नहीं हो सकता, और अगर हो गया तो मैं भी कहता हूं कि सच्चाई मर जाएगी। किसी के निजी मामले में हम पत्रकार लोग बिल्कुल भी दखलंदाजी नहीं करते, और मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता कि तुम सिर्फ उसी से शादी करो। लेकिन रेड एक अच्छा इंसान है। तुम्हें कितना चाहता है जानती हो तुम? आज अगर तुमने किसी और के साथ शादी कर लिया तो मैं कह रहा हूं कि मेरा लिखा हुआ आदि रेड जिंदा नहीं बचेगा। चलो। रेड तुमसे मोहब्बत करता है ऐसा उसने मुझसे कभी नहीं कहा। तुम्हारे पिता नारायण पर वो जान छिड़कता था, फिर वो नारायण को क्यों मारेगा? तुम्हारे भाई ने शिकायत की, ठीक है, लेकिन तुमने उस पर यकीन कर लिया। मेरी बात गौर से सुनो। तुम जिसे गुंडा समझती हो उस रेड के लिए सिर्फ ये जान की लड़ेगी। अगर तुम फिर भी नहीं समझी तो ठीक है। क्या हुआ? तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। चलो रेड, रेड क्या ये चलो रेड, चलो चलो ऊपर वाले, ये क्या हो गया? रेड क्या हो गया? रेड चलो, हमारी बात मान जाओ। हटो। तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, हम है ना। चलो मेरी बात मान जाओ। रेड रेड मेरी बात मान जाओ। ऊपर वाले चलो। रेड अपना ये बेशकीमती अश्क मत लेखक ने तो हकीकत ही लिख डाली, मगर उनके असिस्टेंट ने उनका मन बदलने के लिए उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया था और गायत्री को इस सच्चाई के बारे में पता नहीं चलने दिया। नहीं नहीं नहीं, अब कोई सवाल नहीं, प्लीज, बस बहुत हो गया। अब कोई सवाल नहीं, प्लीज डोंट क्वेश्चन। हाँ, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक है।
हाँ जाइए जाइए जाइए।